नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो गणेश में। और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर गणेश पांडे। आज हम लोग बात करेंगे कि कुंडली में चंद्रमा की क्या भूमिका होती है और चंद्रमा का कुंडली में होना, अच्छा होना, आपके कई सारे राजयोगों को क्रिएट करते हैं। लेकिन यदि कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं है तो सारे के सारे राजयोग धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा होता है मन का कारक। और किसी व्यक्ति को यदि सोने के महल में ले जाके बैठा दिया जाए और उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता, उस राजयोग का कोई मतलब नहीं होता है। तो कुंडली में यदि राजयोग फलित होना है तो चंद्रमा का अच्छा होना, शुभ ग्रहों से दृष्ट होना बहुत मायने रखता है। और आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा अच्छा है, आपके मन को मजबूत बनाता है। और मन यदि मजबूत है तो आप जीवन में बड़ा सा बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कुछ लोग मन जिनका मजबूत होता है वो जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर जाते हैं, और जिनका मन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग स्टेबल नहीं हो पाते हैं, अनस्टेबल रहते हैं, पूरे जीवन अनस्टेबल रहते हैं, तो उसमें चंद्रमा का ही योगदान होता है। चंद्रमा जल का भी कारक होता है, तो यदि जल से संबंधित काम करे व्यक्ति, लिक्विड से संबंधित काम करे, दसम भाव में यदि चंद्रमा है तो व्यक्ति जल से संबंधित या लिक्विड से संबंधित काम करे तो चीज़ें अच्छी होती हैं। चंद्रमा भोजन का भी कारक है, और चंद्रमा जो है उपभोक्ता वाली वस्तुओं के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि चंद्रमा यदि आपका अच्छा है तो आप राजसी तत्व से संबंधी जो वस्तुएं होती हैं उससे भी रिलेटेड काम कर सकते हैं। चंद्रमा स्त्रियों का भी कारक है, चंद्रमा माँ का भी कारक है। माँ और चंद्रमा चूँकि मन का ही कारक है, तो इसलिए मनोविनोद, जितनी भी सोचने वाली चीज़ें हैं, लेखन का कार्य चंद्रमा के द्वारा होता है। चंद्रमा यदि अच्छा है तो आप अच्छा सोच लेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा लिखेंगे तो अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं लेखन के कार्य में। तो खेती से संबंधित कार्य भी आपके लिए अच्छा होगा यदि चंद्रमा दशम भाव में है। अन्य व्यवसाय की अगर हम बात करें कि चंद्रमा यदि कुंडली में अच्छा है, दशम स्थान में विराजमान है, तो सरकारी नौकरी के भी योग बनते हैं। व्यक्ति होटल व्यवसाय से जुड़ता है। अभी मैंने कहा नहीं कि खान पान की चीज़ों को भी इंडिकेट करते हैं चंद्रमा। तो यदि आप होटल खोलेंगे, रेस्टोरेंट डालेंगे, तो आपके लिए यदि चंद्रमा आपका अच्छा है तो आपके लिए बढ़िया होता है, फ़ायदेमंद होता है। किराना की दुकान खोल लीजिए, किराना के बिजनेस में आ जाइए। दैनिक उपयोग की जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो भी आपके जीवन में सफलता मिलती है। यही नहीं, चंद्रमा दवाइयों के काम में भी आपको सफलता दिलाते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है लिक्विड के कारक हैं और मंगल के साथ उनका संबंध होता है। तो वो रसायन से चीज़ें, लिक्विड रसायन की चीज़ों को के लिए अच्छा होता है। चंद्रमा यदि अच्छा है तो नौसेना में आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। जल प्रबंधन, दूध का व्यवसाय कर सकते हैं, लिक्विड है ना।
शराब के व्यवसायी जो होते हैं, शराब का भी व्यवसाय कर सकते हैं। और जल से संबंधित उत्पाद यानी कि मछली, तो मछली का भी काम, मछली का भी व्यवसाय कर सकते हैं। यदि चंद्रमा द्वादशेश होकर आपके कर्म स्थान यानी कि दसम भाव में विराजमान हो जाए और उच्च का हो, तो व्यक्ति को निर्यात से लाभ मिलता है, क्योंकि जो 12वां घर होता है वो विदेश का होता है, बाहर का होता है। राज्य से धन संपत्ति से भी लाभ मिलता है व्यक्ति को। और उच्च वंश की, चूंकि स्त्रियों का भी कारक होता है, तो उच्च वंश की स्त्रियों से भी लाभ मिलता है। जिनका चंद्रमा अच्छा होता है उनको अपनी माता से भी लाभ मिलता है, माता के वो प्रिय होते हैं, अपनी पत्नी के भी प्रिय हो सकते हैं। चंद्रमा जिनका अच्छा है, पत्नी से भी लाभ मिल सकता है, स्त्रियों से लाभ मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो आपको जो भी चंद्रमा के कारक हैं उससे रिलेटेड यदि काम आप करते हैं तो आपके जीवन में लाभ ही होगा। क्योंकि चंद्रमा जो है एक स्त्री ग्रह है और स्त्रियों को इंगित करते हैं। तो जातक स्त्रियों के, ऐसा व्यक्ति स्त्रियों के प्रभाव में भी आता है, अपनी माता से भी धन प्राप्त करता है। अच्छा सोचिए, यदि दसम स्थान में चंद्रमा और सूर्य का योग बन जाए। सूर्य किसका कारक है? सूर्य राजा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है। तो व्यक्ति राजनीतिज्ञ हो सकता है, राजनीति में अपने किस्मत आजमा सकता है, नेता बन सकता है, राजनीति में किस्मत आजमाता है, या उच्च राजनीतिक पदों की भी प्राप्ति होती है। व्यक्ति नाटककार भी हो सकता है। ठीक है। यदि सूर्य और चंद्रमा की युति है दसम स्थान में और मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो क्या हो सकता है? क्रूरता आ जाएगी ना। तो डकैत भी हो सकता है, जातक डकैत भी हो सकता है। लेकिन यदि चंद्रमा और बुध की युति हो जाए, दोनों ही व्यवसायी ग्रह हैं, दोनों ही वैश्य ग्रह हैं, तो ऐसे लोग जो है अति बुद्धिमान हो जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक है और बुध बुद्धि का कारक है। तो लेखन के क्षेत्र में ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं, संपादन के क्षेत्र में अच्छा करते हैं, विज्ञापन के क्षेत्र में अच्छा करते हैं। ऐसे लोग जो है परिधान भी बनाते हैं। ठीक है। अब चंद्रमा और मंगल की बात कर दें तो इनका मन बहुत मजबूत होता है, क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक है। ऐसे व्यक्तियों में युद्ध की प्रवृत्ति डेवलप होती है। ऐसे लोग युद्ध के से रिलेटेड चीज़ों को लिखते हैं, युद्ध से रिलेटेड पत्रकार हो सकते हैं, इंजीनियरिंग का काम कर सकते हैं, रसायन शास्त्र का भी काम कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि दवाइयों का काम कर सकते हैं, या साबुन डिटर्जेंट वगैरह भी ये लोग बना करके उसको व्यवसाय के रूप में कर सकते हैं। अब गुरु और चंद्रमा की युति हो जाए तो ये तो गजकेसरी योग, एक राजयोग का निर्माण होता है। गुरु ज्ञान का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। जिसका मन ज्ञान से भर जाए तो वो किस चीज़ का काम कर सकता है? ऐसे लोग सम्मानित नौकरी में रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोग जो है उत्तरदायित्व तो इनके ऊपर बहुत अच्छा होता है, बहुत ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। क्योंकि गुरु जो है अध्यात्म को भी इंडिकेट करते हैं और चंद्रमा मन को इंडिकेट करते हैं। तो जिनका मन अध्यात्म से भर जाए ऐसे लोग पुजारी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं चंद्रमा का गुरु के साथ संबंध अगर हो। अब अगर हम देखें कि चंद्रमा और शुक्र की युति, तो कलाकार हो जाते हैं। अभिनय की दुनिया में, गायन की दुनिया में, संगीत की दुनिया में ऐसे लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि शुक्र जो है कला को इंडिकेट करते हैं। लेकिन जिनका चंद्रमा और शुक्र पीड़ित हो जाए राहु से, मंगल से, वो लोग अवैध काम करने लगते हैं, दुष्ट कर्म करने लगते हैं,
वेश्यालय से जुड़ कर के काम कर सकते हैं या क्लब वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं। चूँकि मेलेफिक प्लैनेट के प्रभाव में जब कोई ग्रह आता है या ग्रहों की युति आती है तो उनको जो है, चूँकि राहु क्या है, राहु गैर परंपरावादी ग्रह है और राहु का प्रभाव पड़ने पर व्यक्ति उससे रिलेटेड गैर परंपरावादी कार्य करने लगता है, वेश्यावृत्ति के कार्य से जुड़ जाता है। चंद्रमा और शनि की युति हो जाए तो शनि क्या है, शनि मशीनीकरण है, चंद्रमा मन है। तो ऐसे लोग जो हैं तांत्रिक होते हैं, मशीनों से जुड़ के काम कर सकते हैं, रहस्यमयी व्यक्तित्व के लोग होते हैं, भविष्यवक्ता भी हो सकते हैं, ज्योतिष से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, मठाधीश हो सकते हैं। ठीक है, तो चूँकि चंद्रमा शनि जो है श्रमिक का काम, श्रमिक को इंडिकेट करते हैं, तो जो है ऐसे लोग जो है श्रमिक के नेता हो सकते हैं। ठीक है, खनिक इंजीनियर हो सकते हैं। तो कुल मिला के आपका यदि चंद्रमा अच्छा है और कुंडली के 10वें स्थान में विराजमान है तो आपके जीवन में ग्रहों की युति के आधार पर भी आप व्यवसाय चुन सकते हैं। और यदि आप अपने कुंडली के अनुसार कोई व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय चुनते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपका जीवन सफलता के उच्चतम शिखर पर तक जाएगा और सफलता को प्राप्त करेगा। और यदि आपका चंद्रमा खराब है या चंद्रमा अच्छा नहीं है, मेलेफिक प्लैनेट के प्रभाव में है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जीवन भर परेशानियां देता ही देता है। आदमी भागता रहता, दौड़ता रहता है। तो कैसा है चंद्रमा आपका, आपकी अपनी पत्रिका को देख करके जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्या होता है कि ये बार बार कहना तो अच्छा नहीं लगता है कि लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब चीज़ें आपको पसंद आएंगी तो आप अपने आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन ये जो एक विधान है, एक कार्य है किसी चैनल का, किसी चैनल से जुड़े हुए लोगों का, तो ये भी एक व्यवसाय ही है, समझ लीजिए। कितने लोग यूट्यूब से जुड़ कर के भी काम करते हैं, जिनको कभी जीवन में खाने को नहीं अटता था, वो यूट्यूब से जुड़ कर के लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। तो होता क्या है कि किसी कार्य को करने में यदि आपको शर्म आ गई तो आप जो है उस कार्य को नहीं कर सकते हैं, उस कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं। तो एक तरह से ये आपके जो है चीज़ों को कम करता है। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।